ये जो एयरक्राफ्ट जब इंडिया आएगा, मैं आपको सच बताऊं, इंडिया खुद एयरक्राफ्ट बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होगे, खुश होगे। मैं हूं तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ फ्रांस इज कमिंग टू इंडिया, गेट रेडी फॉर समथिंग एक्साइटेड। सो लेट्स प्ले प्रशांत धवन। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं कई सालों से जियो पॉलिटिक्स पर वीडियो बना रहा हूं और बहुत टाइम पहले जब मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल अर्ली वीडियोस बनाई थी, मैंने आपको एक कोट के बारे में बताया था। बहुत ही फेमस कोट है, जियो पॉलिटिक्स किसी भी देश का कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंटली आपका दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके जो इंटरेस्ट हैं, दे आर अबव एवरीथिंग। और अगर मैं बात करूं भारत की, तो हम अगर दुनिया भर में देखें जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, कोई कंट्री कमजोर हो रहा है, कोई कंट्री पावरफुल हो रहा है। अगर मैं एक कंट्री को देखूं जिसके साथ इंडिया के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट्स अलाइन करते हैं, मिलते हैं, तो वो कंट्री होगा फ्रांस। आई मीन, अगर आप लिस्ट बनाओ इन कंट्रीज की, तो डेफिनेटली फ्रांस आपको रैंक 1 या फिर रैंक 2 पे डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि फ्रांस के साथ हमारे डिफेंस, कल्चरल, एनर्जी रिलेशंस और इवन फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज में अलाइनमेंट है। और बहुत ही जल्द आप देखोगे कि फ्रांस और इंडिया 3 बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं, और इन 3 स्टेप्स के बारे में ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नाउ, पहली बात तो जो थंबनेल था इस वीडियो का, वहां पर मैंने लिखा था कि फ्रांस अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरशिप भारत में भेजेगा। नाउ, मुझे एक्चुअली फ्रांस नहीं, यूरोप कहना चाहिए था। क्योंकि पूरे यूरोप में फ्रांस अकेला देश है जिसके पास एक बहुत ही ताकतवर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। चार्ल्स डे गॉल इस एयरक्राफ्ट का नाम है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है यूरोप के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, यूरोप में ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर आपको मिलेगा नहीं। और फ्रांस ये 42,500 टन का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में भेजेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास के लिए। ना, इमेजिन करो, भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? 2 हैं। एक विक्रांत, दूसरा विक्रमादित्य। फ्रांस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, चार्ल्स de Gaulle। ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में एक युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। ऑब्वियसली फ्रांस अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं भेजेगा, साथ में इनकी बहुत सारी और वॉरशिप्स भी होंगी। बट एक मेगा नेवल एक्सरसाइज फ्रांस और भारत के बीच में होगी, जिसमें इंडिया को भी आइडिया लगेगा कि मान लीजिए कल को हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर से उलझना है, उसको हराना है, तो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, यूएसए के बाद ना फ्रांस सिर्फ दूसरा देश है जिसने अपने न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में डॉक करने के लिए भेजे हैं। अब यहां पे आप कहोगे न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, ये क्या आम एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग होते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल, दिस इज वेरी मच करेक्ट। भारत के फॉर एग्जांपल जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। इनकी एनर्जी न्यूक्लियर पावर से नहीं आती, कन्वेंशनल तरीके से आती है। फ्रांस, यूएस, कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो न्यूक्लियर पावर से चलते हैं। ऑब्वियसली कल को ये एयरक्राफ्ट कैरियर अगर डूब गए तो बहुत ह्यूमंगस स्केल पर कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी। जो लीकेज होगा यूरेनियम का और जो कंटेमिनेशन होगी, दिस विल बी वेरी वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट। मगर डिफेंस पर्सपेक्टिव से ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज्यादा यूजफुल है। नाउ, अभी तो हमने बात कर ली है स्टेप 1 के बारे में, अब बात करते हैं स्टेप 2 की। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है फ्रांस का टू इंडिया। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल क्या लिखा है। फ्रांस ने भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर करी है जिससे भारतीय नौसेना की जो पनडुब्बियां है, जो सबमरीन है, ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएंगी ना। और देखो, ट्रूली इनविजिबल आपको कोई बना नहीं सकता। आप कुछ हद तक इनविजिबल बन सकते हो, अदृश्य बन सकते हो दुश्मन के सोनार में, रेडार में। तो इसलिए फ्रांस ने यहां पर यह कहा है, फ्रांस हैज ऑफर्ड एडवांस्ड पम्प जेट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियाज प्रोजेक्ट 66 एंड प्रोजेक्ट 77 सबमरीन। ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, ये अभी अंडर वर्क हैं, इनकी सबमरीन्स बनी नहीं है। मगर फ्रांस ने यह कहा है कि इनके पास एक एडवांस्ड पम्प जेट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी है जिससे इंडिया की सबमरीन्स इंडियन ओशन में डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और सबमरीन में जो भी आप कह लीजिए जो मेन स्ट्रेंथ है ना, वो ये है कि उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होना चाहिए। सबमरीन एक बार ढूंढ ली गई कि ये यहाँ पे इसकी लोकेशन है, सबमरीन्स देखिए काफी स्लोली आगे बढ़ती हैं, तो एक बार डिटेक्ट हो गई सबमरीन, तो उसके बाद दुश्मन के लिए काफी आसान हो जाता है उसको
ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देना। फॉर एग्जांपल आपने पोसाइडन के बारे में सुना होगा। पोसाइडन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, वो यही काम करता है। पोसाइडन ने एक बार डिटेक्ट कर लिया कि सबमरीन कहाँ पे है, उसके बाद वो सबमरीन बचेगी नहीं। तो फ्रांस ये जो ऑफर दे रहा है भारत को, दिस इज गेम चेंजिंग फॉर इंडिया। और इंटरेस्टिंगली फ्रांस ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी अपनी बैराकूडा क्लास सबमरीन्स के लिए यूज कर रहा है। दे हैव सीन ग्रेट रिजल्ट्स। फ्रेंच सबमरीन्स डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो अब इसलिए फ्रांस ये टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है इंडिया को, जिससे भारत की जो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स भी है ना, उनको ढूंढ पाना बहुत ही ज़रा मुश्किल होगा। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। नाउ स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं ना, तो दुनिया में आज के समय सबसे बड़ा संकट मैं आपको बताऊं क्या है? खाने का। जब भी वॉर आती है, वॉर अपने साथ फेमाइन लेके आती है। यूक्रेन जैसे आप जानते हैं ब्रेड बास्केट है, ना सिर्फ यूरोप की, मैं कहूंगा इवन दुनिया की भी जो मेजर ब्रेड बास्केट कंट्रीज होती हैं उनमें से एक है यूक्रेन। और यूक्रेन में जो लंबे समय से वॉर चली है, इसका इम्पैक्ट पड़ा है। फूड ग्रेन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फूड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इतना फूड एक्सपोर्ट कर नहीं रही, तो दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत डिमांड है। कंट्रीज चाहती हैं कि फूड को लेकर एक प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि फूड की सप्लाई में कल को भी प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रांस और इंडिया दोनों ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव में मिलकर कोलैबोरेट करने वाले हैं। नाउ इसके अंडर मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा, एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे जो एग्री फूड प्रोसेसिंग होती है वो फ्रांस और इंडिया मिलकर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिससे कल को अगर मान लीजिए अफ्रीका में कोई देश है जहां पर फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ रही है, तो इंडिया और फ्रांस मिलकर फूड एक्सपोर्ट की जो कैपेसिटी है ये बढ़ा सकते हैं, ताकि वहां पर शॉर्ट इंटरवल में बहुत सारा फूड पहुंच पाए। इसमें अभी ऑब्वियसली काम होगा। ये अभी एक प्रपोजल है जिस पर डिस्कशन चल रहे हैं। पीयूष गोयल साहब ने रिसेंटली इसके बारे में बात करी है एट द एशिया पैसिफिक कमीशन फोरम, जिसको ऑर्गेनाइज किया है फ्रेंच फॉरेन ट्रेड एडवाइजर्स ने इन न्यू दिल्ली। तो ये चाहे सुनने में इतना ग्लैमरस ना लग रहा हो जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर अदृश्य सबमरीन्स, बट मैं आपको बता दूं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी अगर भारत और फ्रांस मिलकर ऑफर कर पाते हैं, इससे दोनों कंट्रीज की इंपॉर्टेंस दुनिया में बहुत जरा बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस और इंडिया के इंटरेस्ट हर जगह मिलते हुए आपको दिखेंगे और प्रॉब्लम्स बहुत कम है। अब जैसे इंडिया रशिया का भी आप देख लीजिए, कभी ना कभी वहां पे एक इशू आता है चाइना का कि रशिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन चाइना, या फिर अब रशिया के साथ रिलेशंस बहुत मजबूत हो तो यूरोप नाराज हो जाता है। रशिया के साथ एक आप कह लीजिए ये प्रॉब्लम है। फ्रांस के साथ कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही अभी के लिए। आप अगर देखो फ्रांस फाइव आइज कंट्री का भी पार्ट नहीं है। जो प्रॉब्लम्स अभी रिसेंटली हमने फेस करी है फाइव आइज के साथ, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जो हम पे आरोप लगे, वो जो प्रॉब्लम है फ्रांस के साथ नहीं है। फ्रांस ने कोई इंडिया के अगेंस्ट खराब स्टेटमेंट नहीं दिया है। सो दिस इज अ कंट्री दैट हैज ट्रमेंडस इंटरेस्ट विद इंडिया। और 2025 में आप देखोगे भारत और फ्रांस मिलकर बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं। और अगेन आप ये कह सकते हैं कि अभी जो रफाल की डील है वो भी अनाउंस होनी है। हाँ, वो अभी जब अनाउंस होगी तब बताऊंगा उस पर वीडियो, अभी उस पर बात चल रही है। सो अ लॉट नीड्स टू बी डेवलप्ड। कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, एक युद्ध अभ्यास है अग्नि वॉरियर, ये बड़ा न्यूज में आज के समय ये शुरू हो चुका है एक ऐसे देश के साथ जो यूजुअली मिलिट्री एक्सरसाइज करता नहीं है। बताइए किस कंट्री के साथ भारत कर रहा है अग्नि वॉरियर 2024 युद्ध अभ्यास? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मलेशिया, सिंगापुर, जापान या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ की मंथ एंड सेल खत्म होने वाली है। ये सेल देती है आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप स्टडी IQ का जो SIP 2025 कोर्स है, जिसमें हजारों बच्चे कर चुके हैं एनरोल, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। नाउ SIP कोर्स में खास बात क्या है, यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक तरीके से UPSC 2025 की तैयारी कराई जाती है, ताकि जी जनाब, गाड़ी चलाओ, आगे देख के गाड़ी चलाओ, रुक ना जाए। जी जनाब। अच्छा, फ्रांस के इंडिया से ताल्लुकात बहुत टाइम से बहुत बेहतर हैं और कई वीडियोस भी ऐसी हैं जब मोदी जी वहाँ गए या वहाँ के सदर यहाँ आए, बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम। यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे जहन में कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिसमें इंडिया के फ्रांस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। काफ़ी कंट्रीज ऐसे हैं, लेकिन यूरोप में फ्रांस के साथ बहुत बेस्ट हैं। अब ये क्या कहते हैं अपना एयरक्राफ्ट, अच्छा इंडियंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। ये जो एयरक्राफ्ट जब इंडिया आएगा
मैं आपको सच बताऊं, इंडिया खुद एयरक्राफ्ट बना रहा है, ठीक है, INS विक्रांत। 100% इंडियंस को बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इंडियंस जो है उस टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ समझते हैं, देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और आने वाले वक्त पे जो एयरक्राफ्ट इंडिया में बनने हैं। अच्छा, हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। हाँ, इंडिया के पास 2 हैं, हमारे और पास हाँ, कोई फ्रांस के पास 1 है। ये वाला एयरक्राफ्ट एक है, लेकिन ये कि जिन कंट्रीज़ को समंदर लगता है तो वो उनको एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होती है, और जिनको नहीं भी लगता तो वो भी किसी देश पे हमला करना चाहते हैं तो एयरक्राफ्ट उनके कंट्री समंदर में ले जाते हैं, फिर वहाँ से जहाज़ उड़ते हैं। एयरक्राफ्ट ये होता है कि एक बहुत बड़ा जहाज़ है जिस पर लड़ाका तैयारे उतरते हैं, फिर यहीं से रिफिल करते हैं जो भी है। यहाँ पर यानी पूरा चलता फिरता एक शहर है। आर्मी के लोगों का जहाज़ भी वहाँ खड़े होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर है वो वहाँ से उड़ेगा। अब अपने मुल्क में आने के लिए उसको ज़मीन चाहिए ना, यानी यही समंदर के बीच में दूर तक जा सकता है। तो हेलीकॉप्टर भी यहाँ उतर सकते हैं। जहाज़ों का रनवे होता है ये, यानी जैसे रोड बना हुआ है इसके ऊपर रनवे है पूरा, ये जहाज़ यहाँ उतरे और 100 60 70 जहाज़ यहाँ खड़े रह सकते हैं, और इन जहाज़ों को लाद के कहीं भी ले जाओ और वहाँ से उड़ाओ, क्योंकि लड़ाका तैयारे हैं, ये ज़्यादा फ्यूल तो नहीं ले जा सकते, बहुत दूर से तो नहीं जा सकते। तो जैसे हम पाकिस्तान के जो जहाज़ है ना वो इसराइल तक नहीं जा सकता, जा सकता है तो वापस नहीं आ सकता, ख़त्म फ्यूल। ये एयरक्राफ्ट इतनी बड़ी चीज़ है, तो मैं समझता हूँ कि इंडियंस के लिए बेनिफिट है। और इंडिया की जो आर्मी है दुनिया की शक्तिशाली आर्मी है और मज़ीद बनती जा रही है और अपनी ताकत में इजाफा करती जा रही है। तो फ्रांस के ताल्लुकात इंडिया से अच्छे हैं तो आज उसका बेनिफिट है, मैं समझता हूँ। बाकी फूड वाला जो है वो थोड़ा सा समझ में आया नहीं, क्या कहानी चल रही थी क्या नहीं चल रही थी। यूक्रेन पे हमला वगैरह हुआ है तो इस वजह से क्या कहते हैं, यूक्रेन को कहा जाता है, जैसे इंडिया को कहा जाता है वर्ल्ड फार्मेसी, यानी कि अगर दुनिया का कोई मेडिकल स्टोर है या तो जहाँ से हाँ, लोग तो यूक्रेन को कहा जाता है वर्ल्ड बास्केट, ब्रेड बास्केट, यानी कि गंदम जो है पूरी दुनिया से, यूक्रेन से पूरी दुनिया में जाती है, पूरा यूरोप यूक्रेन से गंदम लेता है। इनकी जो ज़मीन है ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी है गंदम के पैदावार के लिए, और यहाँ इतनी गंदम होती है, इतनी होती है कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन। अब यूक्रेन में जंग है तो इस वजह से फिर वो पूरी दुनिया में उसका असर पड़ता है, महंगाई होती है, चीज़ें महंगी होती हैं। तो आने वाले वक्त में इस चीज़ पे भी फोकस किया जा रहा है। हाँ, फ्रांस और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे कि ऐसा इकोसिस्टम हो, ऐसा सिस्टम हो, और जो कंट्री जो है ना पूरी दुनिया के लिए किसी चीज़ की सप्लाई बन जाता है तो उस कंट्री पे कोई आँच भी नहीं आने देता। बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर सी बात है, अगर उस पर कोई आँच आएगी तो पूरी दुनिया में तबाही अब जैसे ताइवान है, ताइवान सेमीकंडक्टर की हब है, तो चाइना उस पर हमला करेगा तो चाइना को पता है कि पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाएगी। ऐसा ही है, अमेरिका हो गया बहुत से, क्योंकि अमेरिका को भी सेमीकंडक्टर ताइवान से मिल रहा है। तो ताइवान छोटा सा एक देश है, लेकिन चाइना इंतज़ार में है। किसी ज़माने में ये एक ही था ना, तो चाइना अपना हिस्सा मानता है वो ताइवान को। तो ताइवान पे कभी भी हमला होगा तो पूरी दुनिया, ताइवान पूरी दुनिया को तकरीबन सेमीकंडक्टर सप्लाई करता है, चाइना को, जापान को, इंडिया को, कहीं भी। अब इंडिया खुद सेमीकंडक्टर की बिल्कुल वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्लांट लगाना शुरू कर दिया, उसका इफ्तिताह भी होगा। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खैर, ये बहुत बड़ी खबर है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।